पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला में बसा तारापीठ मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, यह सिद्धपीठ है। यहाँ मां सती का तीसरा आंख का पुतली गिरा ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चेक करते हैं गूगल, ग्रॉक, चैट जीटीपी और बहुत सारे सोशल मीडिया के वेबसाइटों को, तो वहां पर बताया गया है कि मां तारा का मंदिर शक्तिपीठ है और यहाँ मां सती के आंख का पुतली भी गिरा था। आइए आज पूरी सच्चाई इस मंदिर का बताऊंगा और मंदिर का स्थापना होने के पीछे का असली रहस्य भी बताऊंगा। इसी रहस्य का पता करने के लिए आज सर्चिंग फॉर पास्ट का टीम पश्चिम बंगाल राज्य का बीरभूम जिला रामपुरहाट शहर में बसा मां तारा मंदिर का परिसर क्षेत्र में आ पहुंचा है। आइए आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा किस तरीके से यहाँ के जो तांत्रिक है उन्होंने क्या कहा, यहाँ के जो पंडित लोग हैं उन्होंने क्या कहा। तो चलिए विस्तार पूर्वक वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप लोग दृश्य अभी देख रहे हैं ये मंदिर के मेन गेट का दृश्य है। ठीक यहीं से सारे दर्शनार्थी जो है अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और ठीक अंदर से हम लोगों को क्या जानकारी प्राप्त होती है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। कल रात हम लोगों ने जब तारापीठ का महाशमशान घाट को विजिट किया और वहां पर जितने भी अघोरी साधु लोग, तांत्रिक लोग बैठे हुए थे उन लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो बहुत सारे ऐसे जो दृश्य हो जानने को पता चला। उन लोगों ने बताया कि भैया एक बहुत ही हिला देने वाला खबर है कि 51 सतीपीठ में से जो एक सतीपीठ इसको माना जाता है। बड़े एक अघोरी और तांत्रिक जिनका इंटरव्यू आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया कि ये सतीपीठ है ही नहीं और मां सती का जो महादेव का पहला पत्नी थी उनका कोई भी अंग यहाँ पर नहीं गिरा हुआ था। ये सबसे बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला एक बात हम लोगों को पता चला। लेंगे कि शमशान घाट के जो अघोरी थे उन्होंने बताया कि मां तारा जो यहाँ बसी हुई है ये सतीपीठ नहीं है, ये सिद्धपीठ है। तो ठीक इसके पीछे का रहस्य क्या है वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने मिलेगा। तो ठीक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये चीनमयी तारा है, ये चीन देश से माँ को लेके आया है वशिष्ठ मुनि। जो वशिष्ठ का आसन है ये पंचमुंडी जो पादुका है माँ का वो ओरिजिनल मंदिर है। ये जब मंदिर में माँ यहाँ पे विराजमान हुआ था वशिष्ठ, ये मंदिर का महिमा बहुत बड़ा है। अभी बोलेगा तो टाइम नहीं खत्म होगा, 1 घंटा हो जाएगा। छोटा करके बोल रहा हूँ। यहाँ पे चांद राजा का जो वाणिज्य जहाज जाता था, यहाँ पे मुर्दा लड़का जिंदा हुआ था, वही वशिष्ठों का जुबकुंड पुकुर है जो तारा माँ का सामने पुकुर है। पुकुर से वो पानी देने के बाद जीवित होने के बाद वो मंदिर सृष्टि हुआ था। वही मंदिर का पूजा पाठ पहले मंदिर था, महामशान में चरण का सामने मंदिर था। जो बसी हुई सती का कौन सा अंग यहाँ पर कोई अंग नहीं गिरा। लोग तो कहते हैं नहीं नहीं कोई अंग नहीं गिरा है, ये सिद्धपीठ है, यहाँ पर सिद्धपीठ कोई अंग नहीं गिरा। लोग तो कहते हैं नहीं नहीं कोई अंग नहीं गिरा है, ये सिद्धपीठ है, यहाँ पर सिद्धपीठ है। तारा माँ का कोई यहाँ पर कोई अंश गिरा नहीं है। विष्णु यहाँ पर सिद्धि लाभ करके यहाँ पर आया है, ठीक है, चीना पहाड़ से उसको लेकर सिद्धि करके तब आया है। ये तारापीठ का सिद्ध है गुरु वामदेव का, वो हम लोग सेवक हो, वो अघोरी भी है, वो वाम गुरु माँ का भैरव भी है, तारा माँ का, बस इस वक्त चलता है। उसको पहले हम लोग पूजा करते हैं, पहले गुरु वामदेव का पूजा करता हूँ, उसके बाद में गणेश, उसके बाद तारा माई का वरा माई का पूजा करता हूँ। राज राजेश्वरी माँ तारा नाम बोल के जो अंतर से पुकारेगा हमारा सब जय जय कर गए, यह 100% गारंटी। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुरहाट के पास द्वारका नदी के तट पर स्थित है। भारत के जितने भी तांत्रिक और धार्मिक स्थल हैं उनमें से ये एक प्रमुख तांत्रिक और धार्मिक स्थल माना जाता है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं, तंत्र साधना और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके इतिहास और स्थापना की कहानी संक्षेप में हम लोग समझते हैं। पहला बिंदु, मंदिर का स्थापना। आइए जानते हैं मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, किसने किया। बता दूं आप लोगों को, आज अगर आप लोग मां तारा का दर्शन कर पा रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे महर्षि वशिष्ठ का ही देन है। आइए जानते हैं महर्षि वशिष्ठ की साधना मां तारा के प्रति क्या थी। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे,
तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तारापीठ आए। उन्होंने मां तारा की कठिन साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कालांतर में धरती में समा गई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि हम लोगों ने जब वहां के तांत्रिकों से बातचीत की तो वहां के तांत्रिक ने बताया कि महर्षि वशिष्ठ ही मां तारा का साधना किए और उनको यहाँ पर स्थापित किए, मंदिर बनाए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कालांतर काल में धरती में यह मंदिर समा गया, उसके बाद फिर मंदिर का स्थापना कैसे हुआ? आइए जानते हैं। जयव्रत द्वारा पूर्ण निर्माण किया गया इस मंदिर को। अब ये जयव्रत कौन है? आइए जानते हैं इनका इतिहास। वर्तमान समय में जब कालांतर समय में धरती में यह मंदिर समा गया था, तब जयव्रत बोलकर एक व्यापारी बीरभूम की धरती पर कुछ व्यापार के सिलसिले से आते हैं और कथा के अनुसार जयव्रत व्यापार के सिलसिले में तारापीठ के पास एक गांव में रुकते हैं। रात में मां तारा उनके सपने में आई और उन्हें पास के शमशान घाट में एक शिला की स्थापना करने का आदेश दिया। जयव्रत ने माता के आदेशानुसार शिला को स्थापित करवाया और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में मां तारा की मूर्ति स्थापित की गई। बंगाली संवत 1225 में स्थापना हुआ इस मंदिर का। अगर विस्तार में आप लोगों को समझाऊं, कुछ स्रोतों के अनुसार वर्तमान तारापीठ मंदिर की स्थापना बंगाली संवत 1225 यानी कि लगभग 1818 ईस्वी में हुई। इस मंदिर को सबसे बड़ा तंत्र साधना का धार्मिक स्थल माना जाता है। अगर बात करूं तंत्र साधना को लेकर, हमारे भारतवर्ष में कामाख्या मंदिर सबसे बड़ा तंत्र साधना का धार्मिक स्थल माना जाता है। अगर उसके बाद कोई धार्मिक स्थल का नाम आता है तो वो पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला में बसा तारापीठ मंदिर, जहां सबसे बड़ा तंत्र साधना का सिद्धपीठ माना जाता है, जहां पर तांत्रिक अपने तंत्र साधनाओं का सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां तारा की पूजा अर्चना करते हैं। तंत्र साधना का केंद्र आखिर क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। तारापीठ तंत्र साधना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान वामपंथी तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख केंद्र है, जहां साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। मंदिर के सामने महाशमशान और उल्टी बहती द्वारिका नदी इसकी रहस्यमय शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। सिद्धपीठ में स्थान। तारापीठ जैसे कि सिद्धपीठ है, इसके अलावा बीरभूम जिला में बहुत सारे सिद्धपीठ है। आइए जानते हैं कौन कौन से सिद्धपीठ है। तारापीठ बीरभूम जिले के 5 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है। इसके अलावा बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदीकेश्वरी, फुल्लोड़ा देवी और तारापीठ, ये कुल 5 सिद्धपीठ बीरभूम जिला में बसा हुआ है, जहां साधना से ज्ञान, आनंद और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। आइए जानते हैं वास्तुकला के ऊपर विस्तार में जानकारी। मंदिर की लाल ईंटों की मोटी दीवारें, मेहराबदार रास्ते और शक्तिशाली शिखर इसकी तांत्रिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। गर्भगृह में मां तारा की धातु निर्मित मूर्ति स्थापित है। अन्य रोचक तत्व, मंदिर और बलि। मान्यता है इस मंदिर में बलि प्रथा बहुत ही नियमानुसार की जाती है। तारापीठ में मां तारा को शराब, मदिरा भोग के रूप में चढ़ाई जाती है और तांत्रिक इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। रोजाना पशु बलि की भी परंपरा यहाँ पर होती है। पिंडदान और पितृ कार्य। मंदिर के पास शमशान में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने भी यहाँ अपने पिता दशरथ का तर्पण किया था। सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ निकलकर सामने आता है, बौद्ध धर्म से, बौद्ध समुदाय से यह मंदिर का धार्मिक रीति रिवाज जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस कथन के ऊपर कितनी सच्चाई है। कुछ कथाएं तारापीठ को गौतम बुद्ध के बुद्धा अवतार से जोड़ती है, क्योंकि तारा की उपासना तिब्बती बौद्ध समुदाय में प्रचलित है। तारापीठ मंदिर का इतिहास, सती की पौराणिक कथा, महर्षि वशिष्ठ की तांत्रिक साधना, जयव्रत के मंदिर निर्माण और बामा खेपा जैसे सिद्ध संतों की भक्ति से बुना गया है। यहाँ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि तंत्र साधना और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है, जो देश विदेश से श्रद्धालुओं और साधकों को आकर्षित करती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ लाइनें आप लोगों के सामने रखा। तारापीठ मंदिर का इतिहास, सती की पौराणिक कथा, महर्षि वशिष्ठ की तांत्रिक साधना, जयव्रत के मंदिर निर्माण और बामा खेपा जैसे सिद्ध संतों की भक्ति से बुना गया है, जिसमें से मैं 2 चीज आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताया हूं।
पहला, बामाखेपा जैसे सिद्ध संतों की भक्ति। अब मां तारा के साथ बामाखेपा का रहस्य क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सती की पौराणिक कथा का लाइन जो मैं उच्चारण किया, इसके ऊपर भी आप लोगों को स्पष्ट कर दिया कि मां सती से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी कथन साबित नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि ये शक्तिपीठ है, सती की तीसरा आंख का पुतली यहाँ गिरा था, ये बस एक कथन ही है। पूरी प्रमाण जो आप लोगों को मैं सामने दिखाया, किस तरीके से शमशान घाट के जो अघोरी है उन्होंने बताया इसका रहस्य, पंडितों ने भी बताया इसका रहस्य। फिलहाल ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।